अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, सीएम पंजाब ने लैपटॉप स्कीम का आगाज़ किया है। इसमें अप्लाई किस तरह से करेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, ये सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। अच्छा जी, सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 16 मार्च 2025 है। आज मैं ये 7 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ, तो तकरीबन 9-10 दिन रहते हैं, आप तब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप आके देखें, चूँकि 3-4 दिन पहले ये सीएम पंजाब ने अनाउंस की थी, तो टोटल जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जिन लोगों ने इसमें अप्लाई करने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, वो 1,53,918 लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं। और जो टोटल अप्लीकेंट्स हैं, यानी जिन लोगों ने रजिस्टर करने के बाद उनका अप्लाई वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, वो तकरीबन 35,648 लोग ऑलरेडी इस स्कीम में अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये लैपटॉप किन लोगों के लिए है और आप इससे कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये लैपटॉप आपकी जो एजुकेशनल ग्रोथ है उसमें आपकी हेल्प करेगा। आप इससे कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यानी अगर आप पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी इनरोल्ड इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अच्छा, ये जो स्कीम है ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक कॉलेजेस के लिए है और इसमें सिर्फ पहले और दूसरे सेमेस्टर वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर यानी पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी बीएस प्रोग्राम में आप इनरोल्ड हैं, तो आपकी जो एफएससी में मिनिमम मार्क्स हैं वो 65% होने चाहिए। और अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, यानी आप उसके फर्स्ट ईयर में हैं, पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में हैं, तो आपके जो एफएससी के मार्क्स हैं वो 80% होने चाहिए। और एक बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले किसी भी लैपटॉप स्कीम में आपने लैपटॉप ना लिया हो, तो फिर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अप्लाई किस तरह से होगा और बाकी कंप्लीट आपको अप्लाई करने का मेथड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे कोई आप ईमेल लिखेंगे जो आप उसको ऑलरेडी यूज़ करते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, CNIC और एक अदद पासवर्ड। अच्छा, जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो साइन अप करने के बाद आपको एक OTP वेरिफिकेशन आएगी। आपने वो अपनी ईमेल की वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पे देखें, आप अपने जो भी आपने ईमेल लगाई होगी उस ईमेल को आपने ओपन करना है। वहाँ पे आपको एक पासवर्ड शो होगा 1579, ये यहाँ पे आप पुट कर लेंगे 1579। तो इस तरह से आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। ये देखें, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। अब आपका जो अप्लाई वाला प्रोसेस है वो यहाँ से अब स्टार्ट होगा। अच्छा, अब आपका पोर्टल बन चुका है और अब इसके जो टोटल 5 स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है वो पर्सनल डिटेल्स का है और जो सेकंड वाला है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। थर्ड वाला जो उसमें आपने एजुकेशनल अपनी डिटेल्स उन सब को अपलोड करना है, उन सब के बारे में बताना है। और जो चौथा स्टेप है, यहाँ पे आपने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे हुए होंगे उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड करना है। और जो लास्ट स्टेप है, इसमें आप इन सारी चीज़ों को आप रिव्यू कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो पहला स्टेप है उसमें आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल अपनी अपडेट करेंगे। तो लेट मी यहाँ पे, अच्छा अब देखें ना, ये यहाँ पे मेंशन है जी, इसका जो साइज़ है ये 200 KB से लेस होना चाहिए। यहाँ पे भी मेंशन है। अब देखेंगे कि जी जो प्रोफाइल मैंने अपलोड की है उसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सर्च करें रिड्यूस इमेज साइज़। रिड्यूस इमेज साइज़, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पर आप जाएं। वेबसाइट मैंने ओपन की है। यहाँ पे आप अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो जिस पिक्चर का आपने साइज़ रिड्यूस करना है वो यहाँ से उठा लेंगे। साइज़ चूँकि 200 KB से कम होना चाहिए, यहाँ आप कर लें इसको 30 कर लें। रेजोल्यूशन भी आप इसकी यहाँ पे 50 मेंशन कर लें। क्वालिटी भी आप यहाँ पे इसको 50 कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसकी करेंगे। तो यहाँ पे अब रिड्यूस इमेज करें,
यूअर इमेज हैज़ बिन रिड्यूस्ड। अब ये देखें इसका जो साइज़ है वो कितना बना है 7.55 KB, जबकि हमें चाहिए था 200 से कम। तो ये ठीक है, ये 200 से कम ही है ना। तो अब यहाँ पे आप इसको अपलोड कर लें। वापस आएँ अपने पोर्टल पे आएंगे तो डाउनलोड्स में जाएं, चूँकि डाउनलोड में आएँ तो यहाँ पे जो इमेज है फ़ाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देखें फ़ाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट आएंगे तो आप जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जो करंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन करनी है। एडमिशन इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो जब स्टार्ट में मैंने डिटेल बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो पहले 2 सेमेस्टर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका जो एडमिशन है वो 2024 के बाद ही हुआ होगा ना। तो 2024 से पहले जिनका एडमिशन हुआ है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर और यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसको सेव करेंगे और फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अब आपकी जो सारी पर्सनल डिटेल्स है ये यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब आप आएंगे उसमें आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपका जो घर का एड्रेस होगा और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इसमें पोर्टल पर डालनी है। ठीक हो गया जी, ये हमारी जो सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सारी मैंने पुट कर ली है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये डाटा भी यहाँ पे सेव हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो किसी भी तरह की कोई भी अपडेट जॉब्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, लैपटॉप स्कीम, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको इस चैनल से मिलती रहा करेगी। अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एजुकेशनल डिटेल में आपने अपना मैट्रिक और जो आपका इंटर है ये सारी की सारी डिटेल आपने, रोल नंबर, ये चीज़ें सारी करेक्ट होनी चाहिए, इनको वेरीफाई किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। मेंशन करेंगे तो नेक्स्ट आएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। अब ये भी आपका डाटा यहाँ पे सेव हो गया है। अब जो आपने एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे डाली हैं या जो आपका CNIC था, उन सब की पिक्चर्स नेक्स्ट स्टेप में हमें अपलोड। मैं तो चूँकि आपको अप्लाई करने का मेथड बता रहा हूँ तो इन सब की जगह पे मैं अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है जिसको मैंने 200 KB से कम किया था, हर जगह पे मैं वही अपलोड करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, जहाँ पे उन्होंने फ्रंट साइड ID कार्ड की मांगी है तो वहाँ पे आपने फ्रंट साइड अपलोड करनी है। जिधर बैक साइड मांगी है वहाँ पे आपने अपनी बैक साइड ID कार्ड की उसको अपलोड करनी है। जो डोमिसाइल वगैरह और मैट्रिक FSC, टोटल 5 चीज़ें आपने इसमें अपलोड करनी है। ID कार्ड की दोनों साइडें और डोमिसाइल और मैट्रिक और इंटर का जो रिज़ल्ट कार्ड होगा, डिग्री होगी, वो सारी चीज़ें आपने इसमें अपलोड करनी है। ये सारी चीज़ें अब अपलोड हो गई हैं। अब नेक्स्ट आएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। 4 स्टेप्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एफिडेविट आपने अपलोड करना है, उसके बाद आपके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपका जो अप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। एफिडेविट का सैंपल यहाँ पे मेंशन है, आप इस पे आएंगे तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो अब देखें यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम और CNIC उसका जो परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो चीज़ें मेंशन हैं वो सारी की सारी डिटेल आपने इसमें इसको अपडेट करना है, यानी इसको एडिट करना है। एडिट किस तरह से करेंगे, ये चूँकि PDF फाइल है ना, आपने इसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है। इस फाइल को गूगल में डालें और लिखें PDF टू वर्ड कन्वर्टर, तो ये वर्ड फाइल आपको बन जाएगी। इसकी वर्ड फाइल बनाने के बाद आपने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इसका जाकर प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद फिर उसकी आप पिक्चर लेंगे। उसकी पिक्चर लेने के बाद उसको यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अपलोड करेंगे तो मैं इधर भी अपनी पिक्चर ही अपलोड कर रहा हूँ, चूँकि मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पे अब आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकेंगे। इसमें कोई भी इशू हो, ये यहाँ पे PDF फाइल, यहाँ पे देखें ना PDF फाइल डाउनलोड हो गई है।
ये अब ऑफिशियली मेरा अप्लाई यहाँ पे हो चुका है। आप कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहें तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारा जब आपका अप्लाई हो जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है आई एग्री एंड कन्फर्म ऑल ऑफ दी अबव, कि इसके ऊपर यहाँ पे टिक करेंगे तो अब आप सबमिट एप्लीकेशन पर जाएंगे। नेक्स्ट दोबारा वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, येस। अब आप इस एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे चूँकि 2 दफ़ा उन्होंने पूछ लिए। अब देखें यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपका जो अप्लाई करने वाला प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन आपने जो यहाँ पे अपलोड की है इनको वेरीफाई करेंगे। ये देखें ना, ये सारी की सारी ये पेंडिंग आ रहा है, यहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है, नॉट वेरीफाइड सिलेक्टेड, और जो स्टेटस है ये भी यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है। इस लैपटॉप के हवाले से जो भी नेक्स्ट अपडेट हुई आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।